हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द मैथमेटिक्स, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, जिसको मैंने 5 एग्जाम्पल के अंदर समझाया है ताकि हम अच्छी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट को समझ सके। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स के काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम साधारण ब्याज भी कह देते हैं। देखो, जब हम किसी से पैसे उधार लेते हैं तो उसके ऊपर हमें ब्याज देना पड़ता है। प्रिंसिपल होता है जो पैसा हमने उधार दिया है या उधार लिया है, इसको हम टी से डिनोट करते हैं। इंटरेस्ट होता है कि जब हमने पैसा उधार लिया है उसको यूज करने के बदले में जो भुगतान देते हैं उसको हम ब्याज कहते हैं। एडिशनल मनी पेड फॉर द यूज ऑफ मनी। तो इसको हम इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एस आई से डिनोट करते हैं। रेट जो है दैट इज डिनोटेड बाय आर। इसका मतलब होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पर एनम है, हाफ ईयरली है, कितना है। जनरली पर एनम होता है। टाइम पीरियड होता है कितने टाइम पीरियड के लिए पैसा उधार दिया गया है, इसको टी से डिनोट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट डिनोटेड बाय एस आई, दैट इज द इंटरेस्ट पे टू द लेंडर रेगुलरली। अमाउंट होता है कि जैसे हमने 100 रुपीज उधार लिया है और 5 रुपए उस पर ब्याज है, तो टोटल हमने उसको जो रिटर्न किया है दैट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 105, 100 प्लस 5। तो दीज आर दी फार्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। उसी तरह देखो, यहां से अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है बट बाकी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है तो हम उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने आर कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। और अगर हमें टाइम नहीं दिया हुआ तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसी तरह देखो, जो अमाउंट हमने देना है दैट इज सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम हिंदी के अंदर मूलधन भी कहते हैं। उसी तरह अगर हमने प्रिंसिपल को निकालना है और हमें सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय टी एंड आर। तो बेसिकली हमें ये फार्मूला पता होना चाहिए, इसी से ही ये वाले फार्मूले ड्राइव हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रॉब्लम 1 और उसी के साथ इसका सोल्यूशन है। तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करिए। प्रिंसिपल जो है 10,000 है और टाइम जो है दैट इज 5 इयर्स, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 10% पर एनम। तो फार्मूला हमें पता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो है 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% पर एनम है, टी जो है दैट इज 5 इयर्स। तो यहाँ पे हमने फार्मूला लगा देना है, फिर हमने वैल्यूज डाल देनी है 10,000 इंटू 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 2 जीरो इससे कट हो जाएगा। 10 इंटू 5 जो है 50, 50 इंटू 100 तो ये आ जाएगा 5,000। अमाउंट जो है 10,000 प्लस 5,000 है, तो अमाउंट हमने जो रिटर्न करना है वो है 15,000। उसी तरह हम प्रॉब्लम 2 देखते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4,000 फॉर 7.5% पर एनम फॉर 3 years 3 months। तो यहाँ पे भी हमें पता है कि जो चीज हमें सिंपल इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करनी है, प्रिंसिपल हमें दे रखा है 4,000 रुपीज, रेट दे रखा है हमें 7/1/2%। इसको देखो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, 7 इंटू 2 14, 14 के अंदर से ये 1 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 15/2%। उसे यहाँ पे हमें 3 years 3 months है तो हमने इसको ईयर में कन्वर्ट करना है। तो 3 years तो दिया ही हुआ है, 3 months को हमने 12 months से डिवाइड कर देना है तो वो आ जाएगा 1/4। 3 1/4 तो
3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 में से 1 ऐड किया तो वो आ जाएगा 13/4 ईयर्स। तो यहाँ पे अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है, तो अब हम बड़ी आसानी के साथ जो है सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमने वो सारी इंफॉर्मेशन जो है इसमें डाल दी है। 4000 इंटू 15 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2 इंटू 4। तो ये 100 से ये कट हो जाएगा। उसी तरह ये 4 जो है 10, 2 जो है 5, तो यहाँ पे हमारा 5 इंटू 15 आ जाएगा 75। 75 को हम 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा ₹975। और जो अमाउंट है 4000 प्लस 975, तो 4975 जो है हमने रिटर्न करना है। इसी तरह हम देखते हैं प्रॉब्लम थर्ड। यहाँ पे हम देखते हैं एक मैन जो है उसने बोरो किया है 1500 ऑन 1 अप्रैल और उसने रिटर्न किया है 1572 रुपीज ऑन 30 जून सेम ईयर। तो उसने 1 अप्रैल को लिया, पैसा उधार लिया 1500 और वापस कर दिया 13 जून को सेम ईयर के अंदर। तो यहाँ पे अब हमें क्या है कि देखो अमाउंट दे रखा है, इंटरेस्ट भी दे रखा है, वो हमने कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे हमें टाइम भी बताया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया हुआ, तो वो हमने कैलकुलेट करना है। तो गिवन क्वेश्चन के अंदर हमें प्रिंसिपल मूलधन बताया हुआ है, डेट इज 1500, 1500, और जो अमाउंट हमने रिटर्न किया है वो है 1572। तो सिंपल इंटरेस्ट हम निकालेंगे, अमाउंट माइनस पी। तो यहाँ पे हमने 1572 में से जब हमने 1500 माइनस किया, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमने इसमें से माइनस किया तो ये आ जाता है ₹72। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट जो है 72 आ गया है। और उसी तरह हम यहाँ पे ड्यूरेशन जो है कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया बट डेट्स दी हुई हैं, तो वहां पे हम टाइम जो है निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं कि 1 अप्रैल को उसने बोरो किया था और जो अमाउंट है वो उसने 13 जून को रिटर्न किया है। तो यहाँ पे हम जो 1 अप्रैल है उसको काउंट, क्योंकि दोनों में से एक डेट हमने काउंट नहीं करनी होती, तो हम 1 जो अप्रैल है जिस दिन उसने बोरो किया है उसको हम काउंट नहीं करते। तो अप्रैल के अंदर होते हैं 30 डेज, तो 1 अप्रैल को उसने बोरो किया है वो हम नहीं लेते, तो बाकी बचे 29 डेज। तो मई के अंदर है 31 डेज, जून के अंदर 13 को उसने वापस किया है तो वो हमने इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे अप्रैल मई जून के डेज हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ जाते हैं 73 डेज। तो इसको हम ईयर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, 73 डिवाइडेड बाय 365, क्योंकि एक साल के अंदर 365 डेज होते हैं, तो ये हो जाता है 1/5 ईयर्स। तो उसी तरह हमारा यहाँ पे जो फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय P इंटू टी। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला था वो 72 था और 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, और 1/5 था तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो 100 इंटू 5, और नीचे जो है प्रिंसिपल 1500 इंटू 1। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 जीरो इसके साथ कट गए, और ये 5 इंटू 3, और ये 372 को 24 से। वैसे जनरली बीकॉम के अंदर कैलकुलेटर अलाउड होता है, फिर भी कैलकुलेशन हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, हमें टेबल्स आने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है 372 डिवाइडेड बाय 3, 24% पर एनम। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन ₹4500 फ्रॉम Jan 5th to 31st May 2023 एट 8% पर एनम। देखो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल भी दे रखा है, ड्यूरेशन हमने टाइम जो है कैलकुलेट कर लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा है, तो पहले हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है कि जैसे हमें बताया गया है कि जनवरी 5th को उसने बोरो किया है, तो जनवरी 5th को हमने इंक्लूड नहीं करना, तो जनवरी के अंदर होते हैं 31 डेज, तो 5th को हमने इंक्लूड नहीं किया, तो बाकी बचे जनवरी के अंदर 26 डेज। और ये लीप ईयर नहीं, अगर लीप ईयर होता तो फेब के अंदर हम 29 डेज लेते, तो यहाँ पे 28, मार्च के अंदर 31,
अप्रैल के अंदर 30 डेज, मई के अंदर 31। तो यहाँ पे हमारा टोटल आ जाता है 146 डेज। तो इसको 365 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 73 से कट जाएगा 2 and 5, तो ये आ जाएगा 2/5 ईयर्स। तो अब हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया है, तो अब हम फार्मूले के अंदर जो है वैल्यूज लगा देंगे। तो यहाँ पे 4500 इंटू 8 इंटू 2/5 और 100 इंटू 5 नीचे है, तो ये 100 से कट जाएगा और 5 9s are 45, तो 9 इंटू 8 72, 72 इंटू 2 144। तो जो सिंपल इंटरेस्ट हमने देना है वो है ₹144। तो जो अमाउंट हमने रिटर्न करना है टोटल 4500 प्लस 144, तो ये आ जाता है 4644। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है 7.1/4% पर एनम फॉर 2.5 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखा है 2356.25। फाइंड दी सम ऑफ मनी की कितना अमाउंट हमने उधार दिया है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमने निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया है 7/1/4, तो 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 28, तो ये 1 उसमें ऐड कर दिया तो 29/4% आ गया। और जो टाइम है वो है 2.5 ईयर्स। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 1/2, तो 2 इंटू 4 प्लस 1, इसको हम 5/2 से भी लिख देंगे। फार्मूला जो है हमें पता ही है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे अभी हमें प्रिंसिपल जो है नहीं दिया गया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम देखते हैं कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट एंड आर, सॉरी रेट एंड टाइम। तो यहाँ पे देखो जो 2356.25 है, इसको हम 100 के साथ डिवाइड कर देंगे। 235625 ये जो डेसिमल है हमने हटा दिया, क्योंकि डेसिमल के पीछे 2 है, तो यहाँ पे हम 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। 235625 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5/29। तो ये आप सोचोगे कि 2 and 4 कहाँ से आए, क्योंकि देखो जो ड्यूरेशन है वो है 5 and 2 ईयर्स और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 29/4। तो जब हम नीचे लिखते हैं तो जो इसका डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर चला जाता है, तो इस वजह से ये ऊपर चले गए हैं। तो अब हम इसको 29 को इससे डिवाइड करके देख लेंगे तो पूरा का पूरा कट जाता है, ये 8125 और ये 100 इसके साथ चला जाएगा, तो ये 2 इंटू 4, 5 जो है इसके साथ फिर अगेन डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1625 और इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13,000। तो 13,000 जो है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट